स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों बात करेंगे निफ्टी बैंक की और ऐसी स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे, मार्केट का एनालिसिस करेंगे और कल 29 अगस्त को क्या रह सकता है मार्केट का लेवल। निफ्टी और निफ्टी बैंक कहां पे क्लोज़ हो सकते हैं, गैप अप खुल सकते हैं, गैप डाउन खुल सकते हैं और दोस्तों आपका पैसा कहां पे बन सकता है। दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या करना चाहते हो तो आपको पहले सीखना चाहिए। आपके लिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है। पूरा मार्केट को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे यूएस मार्केट कैसी है, एफआईज की क्या पोजीशन है और कहाँ पे यूएस मार्केट कैसी है और जो दूसरे इंडिकेटर्स होते हैं वो हमारे किस फेवर में चल रहे हैं, जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सारा जानने के बाद हम इसके पीसीआर लेवल से देखेंगे कि कल कहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग हो सकती है निफ्टी और निफ्टी बैंक की। दोस्तों जैसे आपको पता है मार्केट अभी साइडवेज ही चल रही है, तो मार्केट अभी किसी साइड में मूवमेंट लेने के लिए तैयार हो रही है। लेकिन दोस्तों ये जो अगस्त की एक्सपायरी के अभी 2-3 दिन बचे हैं, 2 दिन के और बचे हैं, थर्सडे को एक्सपायरी होगी। तो इस एक्सपायरी के चलते मार्केट जो एक रेंज में ही काम करने वाली है और नेक्स्ट मंथ जो सितंबर की सीरीज़ स्टार्ट होगी उसमें मार्केट कोई नया मूव दिखाएगी, अप और डाउन साइड कहीं भी ये जा सकती है। इसके लिए बाद में आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो 2 बहुत ही बेहतरीन स्टॉक भी आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जिसमें आप एंट्री करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहे। तो सबसे पहले मार्केट पे एक नज़र की बात करें तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने आज 40 पॉइंट इसने गेन दिखाया, लगभग 1/4%। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो इसने भी 263 पॉइंट का मूव दिखाया और आधा % से थोड़ा ऊपर जाके। सेंसेक्स की बात करें तो ये लगभग 0.17% 110 पॉइंट से मल के क्लोज़ हुआ पॉजिटिव में। तो आज सारी की सारी मार्केट देखेंगे आप पॉजिटिव ही क्लोज़ हुई है। इंडिया विक्स की बात करें तो ये भी आज 2.5% थोड़ा ऊपर ही क्लोज़ हुआ। तो यूएस के जो इंडिकेटर्स है, यूएस बाज़ार की बात करें तो क्या रहा मार्केट का ट्रेंड पूरा हम समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक एक करके सभी इंडेक्स को समझने की कोशिश करेंगे और कल कहाँ पे मार्केट रह सकती है, निफ्टी और निफ्टी बैंक का क्या लेवल हो सकता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी इंडेक्स के ऊपर समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी 50 की तो निफ्टी 50 ने आज 40 पॉइंट का गेन दिखाया। इसका प्रीवियस था 19,265। ये ओपन होता है 19,298। ये थोड़ा सा गैप डाउन 67 पॉइंट ये गैप डाउन खुलता है। तो गैप डाउन खुलने के बाद ये जो अपना फिर लो बनाता है वो बनाता है 19,249, जो इसके 50 पॉइंट और नीचे चला जाता है। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे ऊपर जाता है, मार्केट डे लो से रिकवरी करती है और ये अपना हाई बनाता है 19,366। 19,366 लगभग इसका जो हाई था वो प्रीवियस से 100 पॉइंट ऊपर था। तो उसके बाद फिर मार्केट फिर ये थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो ये थोड़ा सा फिर नीचे आ जाता है तो 19,306 पे क्लोज़ हो जाता है, लगभग 40 पॉइंट मतलब के गेन करके। तो इसमें अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर समझें तो टेक्निकल चार्ट की बात करें तो आज ये देख लें आप, इसकी कैंडल जो बनी है सेंटर में इसकी बॉडी बनी है, छोटी सी बॉडी बनी है और इसका जो ये हम देखते हैं इसकी विग, नीचे भी विग सेम बनी है, ऊपर भी विग सेम बनी है, तो बीच में इसकी एक छोटी सी बॉडी बनी है। तो मार्केट में बुल और बियर जो है दोनों की काफ़ी मुकाबला टक्कर का चल रहा है, जिसके चलते इसी कारण के करके मार्केट अभी आने वाले 1-2 और दिन में साइडवेज ही रह सकती है। मार्केट को कोई डायरेक्शन मिलने की अभी जगह ढूंढ रही है कि मार्केट शेयर निफ्टी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो जब ये मार्केट आप यहाँ से देख रहे हैं कितने दिनों से ये कंसोलिडेट कर रही है, तो अभी ये मार्केट का जो सेशन चल रहा है वो कंसोलिडेट साइडवेज मार्केट चल रही है। तो इसका आरएसआई की बात करें तो आरएसआई अभी भी इसका 43 है, जो अभी बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं हुआ। जब ये 40 से नीचे चला जाएगा तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट टर्म बेरिश मान सकते हैं, उससे और नीचे चला जाएगा तो फिर हम इसको लॉन्ग टर्म बेरिश मान सकते हैं। अभी मार्केट में कोई भी मतलब कि साइड में होने की कोई चांस है नहीं, मार्केट मतलब के साइडवेज ही चल रही है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको अपनी पोजीशन को उस हिसाब से
बनाना चाहिए, दोनों साइड की पोजीशन आपको बनाकर चलना चाहिए। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो ऐसे ही मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करके आपको प्रॉफिट बनने के चांस बन जाते हैं। तो दोस्तों इसके अगर हम देखें कि कौन से शेयर थे आज जो इसके भाग रहे थे, तो सबसे आगे था आज पावर ग्रिड, लगभग 2.5-3% आज भागा। एलटी भी आज लगभग 2.25%, सिप्ला आज लगभग 2%, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी 2%, बीपीसीएल भी आज लगभग 1.5% ऊपर था, एचडीएफसी बैंक भी आज 1% ऊपर था, मारुति भी ऊपर था, सन फार्मा ऊपर था, अपोलो हॉस्पिटल ऊपर था, और कोल इंडिया भी आज लगभग 0.25%, एक्सिस बैंक, हीरो मोटर कॉर्प, श्री सीमेंट, कोटक बैंक, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और एसबीआई, जो सारे के सारे शेयर आज भाग रहे थे। तो ग्रासिम भी आज भाग रहा था, एनटीपीसी, बजाज ऑटो, यूपीएल, ओएनजीसी, आइसर मोटर, आईओसी, अडानी पोर्ट और आईसीआईसी बैंक, जो सारे के सारे शेयर आज भाग रहे थे। तो गिरने वालों में से सबसे आगे था आज टाटा कम्युनिकेशन, वो भी आज 1% गिरा। तो गिरने वाले जो शेयर थे वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में नहीं गिरे, कम ही गिरे, बढ़ने वाले वो ज़्यादा परसेंटेज में बढ़े थे। रिलायंस भी आज 1% गिरा, हिंडाल्को भी आज लगभग 0.25% के आसपास गिरा, नेस्ले इंडिया गिरा, एससीएल टेक, टाइटन, टाटा मोटर, आईटीसी और विप्रो, ये कि सारे के सारे शेयर आज लगभग गिरे हुए थे। टेक महिंद्रा की बात करें तो ये भी आज गिरा था, एसबीआई लाइफ, भारती एयरटेल, ब्रिटानिया, इन्फोसिस, एचयूएल, बजाज फिनसर्व और टीसीएस और एचडीएफसी लाइफ, ये सारे के सारे शेयर आज गिरे पड़े थे। तो आगे डिविज लैब की बात करें, ये भी गिरा था, डॉक्टर रेड्डी और जीएसडब्ल्यू स्टील, ये सारे के सारे शेयर गिरे पड़े थे। और इसके पीसीआर की बात करें, जो इसका 31 अगस्त इस वीक की और मंथली सेम एक्सपायरी होगी, इसका पीसीआर अब देखिए थोड़ा सा और थोड़ा ऊपर आ गया, 0.86 है, और इसकी जो मैक्सिमम क्लोजिंग पेन आ रही है वो 19,300, जो इसके करंट लेवल के आसपास ही है। आप मान के चलिए 50 पॉइंट ऊपर और नीचे इसको मान सकते हैं, 19,350 और 19,250 के आसपास, जहाँ 300, इस रेंज के बीच में ही इसकी जो वीकली मंथली एक्सपायरी होने के चांस है, मैक्सिमम पेन जो यहाँ पे आ रही है। आगे हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने भी आज 263 पॉइंट, लगभग 0.5% से भी थोड़ा ऊपर का मूव दिखाया। इसका प्रीवियस था 44,231, आज ये ओपन होता है 44,253, लगभग 20 पॉइंट ये गैप अप खुलता है। तो गैप अप खुलने के बाद फिर ये अपना काफ़ी हाई बनाता, ऊपर चला जाता, 44,610 का ये हाई बनाता है। उसके बाद फिर थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, जब नीचे आ जाता है तो लो बनाता अपना 44,201 का, जो इसके पहले ये अपना लो बनाता है 44,201, जो इसके क्लोजिंग पॉइंट से 30 पॉइंट नीचे था। उसके बाद फिर ये इसमें रिकवरी आती है, काफ़ी ये ऊपर चला जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आके 44,494 पे ये 263 पॉइंट का मूव दिखा के क्लोज हो जाता है। तो इसके कौन से शेयर थे, इसके टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकली आज इसने, आप देख रहे चार्ट के ऊपर देख रहे, इसकी जो वी शेप रिकवरी बन रही है, तो यहाँ पे इसने 2-4 दिन 5 से कंसोलिडेट किया, तो यहाँ से अब ये थोड़ा मूव ऊपर की साइड कर रहा है, तो वी शेप रिकवरी दे रहा है। इसका जो आरएसआई वो भी 48 के पास है, तो आरएसआई अभी थोड़ा बुलिश मोड में आ रहा है। तो जैसे ये 50 को क्रॉस करके कंफर्मेशन देगा तो इसमें फिर एक नया मूव रिवर्सल आ सकता है निफ्टी बैंक में। तो अपनी पोजीशन को उस हिसाब से ही एडजस्ट करके चले, पोजीशनें बनाकर चले। तो आगे हम देखें इसके कौन से शेयर थे जो भाग रहे थे। सबसे आगे था आज फेडरल बैंक, लगभग 2.25% ऊपर था। पीएनबी भी आज 1.5% ऊपर था। एचडीएफसी बैंक 1% था। आईसीआईसी बैंक भी आज 0.25% ऊपर था। कोटक बैंक भी आज 0.5% से थोड़ा ऊपर ही था। इंडसइंड बैंक भी आज 0.5% ऊपर था। एसबीआई भी आज 0.5% ऊपर था। बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज 1/4% ऊपर था। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी लगभग आज 0.17% ऊपर था। तो गिरने वाले दो ही इसके शेयर थे, बंधन बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो दोस्तों जो गिरने वाले शेयर भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरे, 0.5% के आसपास गिरा एक शेयर, और दूसरा आईडीएफसी तो लगभग इसको फ्लैट ही हम मान सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका पीसीआर का अगर हम इसका लेवल देखें तो पीसीआर इसका जो आ रहा है वो थोड़ा सा अब ऊपर आ गया, 1.06 पे आ गया। और इसकी जो मैक्सिमम क्लोजिंग पेन आ रही है वो 44,500 के आसपास की आ रही है। तो निफ्टी बैंक के लिए आप 100 पॉइंट का ऊपर नीचे लेके चल सकते हैं। और मैक्सिमम जो इसकी क्लोजिंग पेन आ रही है वो आ रही है 44,500। तो इस वीक इस मंथली एक्सपायरी होगी
तो इसमें निफ्टी बैंक 44,500-600 के आसपास और 44,400 के पास भी ये क्लोजिंग दे सकता है। तो आप अपनी पोजीशन को उस तरह से ही बनाकर चले। अगर दोस्तों आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन बाइंग करते हो, ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो आपको अपनी पोजीशन दोनों साइड की बनाकर पोजीशन को हेज करके चलना चाहिए। क्या होता है कि मार्केट अभी रेंज बाउंड चल रही है, तो कभी पता ही नहीं होता कि ओवरनाइट आपने पोजीशन को होल्ड किया हो तो कभी तो थोड़ा ऐसी कोई न्यूज़ आ जाए जिसके चलते मार्केट एक साइड आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे खुल जाए, जिसके चलते आपको प्रॉफिट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए। तो ऐसे इससे बचने के लिए आप अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। तो हेज करने के लिए क्या करना होता है, आप दोनों साइड की पोजीशनें बनाएं। अगर एक साइड में आपका प्रॉफिट होगा तो एक साइड में ही आपका लॉस होगा। लॉस आपका बेशक थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन आपका थोड़ा लॉस आपका प्रॉफिट उसको थोड़ा सा कवर करेगा। तो इस तरह से आप अपनी पोजीशन को हेज करके चल सकते हैं। तो दोस्तों एफआईज की अगर हम बात करें तो एफआईज ने आज कैश में ये देखिए 1393 करोड़ की इन्होंने कैश सेगमेंट में सेलिंग कर दी। तो नेट इनकी जो कैश सेगमेंट में भी इस मंथ में सेलिंग ही आई है लगभग 17,214 करोड़ की अब तक की अगस्त मंथ की। तो वही डीआईज ने क्या किया, डीआईज की अगर हम बात करें तो डीआईज ने आज 1,264 करोड़ की बाइंग की, जिसके चलते मार्केट को इन्होंने संभाला था। तो फ्यूचर की बात करें तो एफआईज ने फ्यूचर के जो इंडेक्स थे वो भी इन्होंने आज 1264 करोड़ के सेल कर दिए। तो नेट इनकी फ्यूचर के जो फ्यूचर के जो इंडेक्स थे उसमें भी इन्होंने नेट अगस्त मंथ में 4,160 करोड़ की सेलिंग ही की है। इंडेक्स के अगर हम ऑप्शन की बात करें, एफआईज के इंडेक्स की ऑप्शन की बात करें तो इसमें इन्होंने आज 1,621 करोड़ की सेलिंग की है। लेकिन टोटल अगस्त मंथ का अगर हम देखें तो इसमें इन्होंने काफ़ी बड़ी बाइंग की है, 67,377 करोड़ की अब तक की इन्होंने बाइंग की है। वहीं अगर ऑप्शन के हम स्टॉक के ऑप्शन को अगर हम देखें तो इसमें आज इन्होंने 436 करोड़ की बाइंग की है और नेट इसमें इन्होंने 18,011 करोड़ की नेट सेलिंग की है अगस्त मंथ में। तो इसके ही जो दूसरे स्टॉक के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें अगर हम देखें तो आज इन्होंने 428 करोड़ की बाइंग की है और नेट अब तक की इसकी इन्होंने सेलिंग 876 करोड़ की इसमें इन्होंने सेलिंग की है टोटल अगस्त मंथ में। तो इस तरह से मार्केट का अगर हम यूएस मार्केट की बात करें आज की तो हमारे बाज़ार भी आज इस स्लाइड में आप देख रहे हैं सारे के सारे बाज़ार हरियाली में। डॉ जोन की बात करें तो लगभग 225 पॉइंट ऊपर है, S&P 500 भी इनका 20 पॉइंट ऊपर है, नेस्डैक भी 70 पॉइंट ऊपर है, स्मॉल कैप 2000 भी ऊपर है और कनाडा का बाज़ार देखें, बोस्पा देखें, ये सारे के सारे इस स्लाइड में आप देख रहे हैं। ये देखिए दूसरी स्लाइड में भी सारे के सारे बाज़ार जो अब पॉजिटिव ही मार्केट में काम कर रहे हैं। तो ये देखिए सारे के सारे चाइना के भी आया, न्यूजीलैंड, ये सारा के सारा। अभी मैं एक मतलब कि कंट्री वाइज अभी आपको ये डाटा बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो देखिए 5 में से 4 इनके पॉजिटिव हैं और चाइना के 5 में से 4 पॉजिटिव हैं, हांगकॉन्ग के भी 5 में से 3 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव हैं। इंडोनेशिया की बात करें कि पाँचों के पाँचों इंडेक्स इनके पॉजिटिव है, जापान के 5 में से 4 पॉजिटिव हैं, मलेशिया के भी 5 में से 3 पॉजिटिव हैं, 2 नेगेटिव हैं, न्यूजीलैंड के पाँचों इंडेक्स पॉजिटिव है, पाकिस्तान के सारे नेगेटिव है, फिलीपींस के सारे नेगेटिव है, सिंगापुर के तीनों पॉजिटिव है, साउथ कोरिया के 5 में से 4 पॉजिटिव है, श्रीलंका के दोनों नेगेटिव है, ताइवान के 4 नेगेटिव है और थाईलैंड के पाँचों इंडेक्स पॉजिटिव है। तो इस चल के दोस्तों मार्केट का मूड माहौल कैसा बनता है। जो दूसरे इंडिकेटर्स होते हैं अब उनको हम देखते हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो आज यूएस डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कम हुआ है। कल था 104.19, आज थोड़ा नीचे है। ये आज हमारे फेवर में है, तो ये हमारे फेवर में है। क्रूड ऑयल की बात करें तो ये थोड़ा सा आज बढ़ गया जो हमारे अगेंस्ट है। यूएस आइनर की बात करें तो ये आज थोड़ा सा और बढ़ गया है, ये भी हमारे नेगेटिव है। 10 ईयर रेट की बात करें तो ये 1 पॉइंट नीचे आ गया, जो हम फ्लैट ही मान सकते हैं। तो 4 में से 2 इंडिकेटर हमारे अगेंस्ट है, एक फेवर में और एक न्यूट्रल है। तो इसके चलते दोस्तों मार्केट का जो मूड माहौल है वो कैसा बनता है वो हम आगे देखते हैं। दोस्तों मार्केट का जो मूड की बात करें तो मार्केट का जो एक्सट्रीम फियर है वो थोड़ा सा और आज बढ़ गया। कल 15.96 था, आज 18.26 हो गया। एक्सट्रीम फियर और बढ़ रहा है, तो मार्केट का जो मूड माहौल है वो फियर में ही जा रहा है। तो इसके चलते ही मार्केट का आप ट्रेंड देख सकते हैं।
आगे दोस्तों बात करेंगे दो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री आप यहाँ से देख रहे हैं 2725 से ये करेक्ट होता हुआ आज 2437 पे आ गया। लगभग आज इसने 300 रुपये का इसने फॉल दिखाया। तो इसका जो RSI अगर हम देखें तो RSI भी इसका जो 37 मतलब कि सोल्ड की रेशो में आ रहा है। इसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज जो है वो 2384 है, जो अभी इसके नीचे ही है। तो अभी भी इस थोड़ा सोल्ड है, लेकिन आप इसमें थोड़ी सी कम क्वांटिटी से पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों अच्छी कंपनी की शेयर में एंट्री करने का हमेशा बेनिफिट रहता है। जैसे ये मूव करके ऊपर जाएगा तो आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर नीचे आएगा तो आप उसमें और ऐड कर सकते हैं। तो एक दूसरा दोस्तों लेकर आया हूँ आपके लिए सेल। ये दोस्तों स्टील की कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये भी थोड़ा करेक्ट हुआ है, 43 का इसका RSI चल रहा है, लेकिन अभी इसका जो 200 दिन की 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो इसमें यहीं से रिवर्सल भी आ सकता है। आप इसमें कम क्वांटिटी से पोजीशन बना सकते हैं। दोनों साइड में आप खेल सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर ये शेयर ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर नीचे आ सकता है तो आप इसमें एवरेज कर सकते हैं। तो एवरेज दोस्तों आप तब भी ताही करेंगे अगर इसमें अच्छी कंपनी है और आप कम क्वांटिटी से पहले एंट्री करेंगे। अगर पहले ही आपने अच्छी बल्क क्वांटिटी में ऐड कर लिया तो जब अगर नीचे आ गया तो फिर आपको मुश्किल हो सकती है। तो अभी ये देखिए यहाँ पे इसने ए शेप फॉल दिखाया था, अब ये वी शेप रिकवरी दिखा रहा है। लेकिन जहाँ पे इसका जो आप देख रहे हैं ये कंसोलिडेशन पीरियड इसका, ये जो जहाँ पे इसका कंसोलिडेशन ये टाइम चल रहा है। तो जब मार्केट ये शेयर कंसोलिडेशन में होता है तब आपको एक मौका मिल जाता है, उसमें कम क्वांटिटी ऐड करके आप अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कंपनी, अच्छी कंपनी है, आप इसमें कम क्वांटिटी से बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इसमें स्ट्रैटेजी लगानी हो बाइंग करने की तो आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप उसका फर्स्ट 20% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इसको क्वांटिटी से भी देख सकते हैं और वैल्यू से भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना हो तो पहले आप 20% 20,000 रुपये इन्वेस्ट करें। अगर फिर यहाँ से ये 1-2% नीचे आ जाता है तो 20% फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ से भी फिर नीचे आता है तो 20, इस तरह से आप इसके 2-2% या 3-3% के फॉल के ऊपर आप इसमें 20-20% अपनी इन्वेस्टमेंट को मिनिमम 5 पार्ट में डिवाइड करके इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो एवरेज प्राइस वो बिल्कुल एडजस्टेबल हो जाएगा। और जैसे ये मार्केट अपने पहले प्राइस के ऊपर आएगा जिस पे आपने पहले इसको बाई किया होगा तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अगर आप इसका ये टारगेट भी रख सकते हैं, जैसे इसने मतलब कि 96 से अब ये नीचे 86 पे आ गया, लगभग 10 रुपये इसने लूज़ किया। तो 10 रुपये लूज़ लगभग ये 10% ये नीचे आ गया, 10-11% ये नीचे आ गया। तो 10% और नीचे के लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप कम क्वांटिटी से इसमें एंट्री करते रहेंगे तो फिर आपका प्रॉफिट बनेगा, लॉस कम होगा, प्रॉफिट आपका बन सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।